रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी है और इस जंग को रोकने के लिए बार बार कई देशों का नाम सामने आया, जिसमें सबसे ऊपर था भारत का नाम। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया और दौरा कर उस उलझन को सुलझाने की कोशिश की जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये युद्ध रुका नहीं है, हथियारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। और इस बीच पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया की तरफ से एक खबर ये भी चलाई गई कि भारत के हथियारों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में रूस का सबसे पक्का साझेदार माने जाने वाला भारत अपने हथियार यूक्रेन को भेजेगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल था। लिहाजा इसे लेकर पश्चिमी मीडिया द्वारा कई सवाल भी पूछे गए, जिसे लेकर भारत ने स्पष्ट तौर पर कई बार कहा है कि भारत ने ना तो कभी यूक्रेन को हथियार भेजे और ना ही बेचे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते जनवरी में ही कहा था कि भारत ने कभी भी यूक्रेन को ना तो हथियार बेचे हैं और ना ही भेजे हैं। इस जंग में तो बिल्कुल नहीं। अब एक बार फिर खबरें जोर पकड़ रही हैं कि भारत के हथियारों का इस्तेमाल इस समय यूक्रेन में हो रहा है। भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाली वो तोप के गोले जिनका इस्तेमाल यूरोपीय ग्राहकों को करना चाहिए, दरअसल वो यूरोपीय ग्राहक इन हथियारों को यूक्रेन भेज रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा बनाए गए तोप के गोले यूरोपीय ग्राहकों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश इन्हें यूक्रेन भेज रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि रूस ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन भारत ने व्यापार को रोकने के लिए अब तक हस्तक्षेप नहीं किया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। रॉयटर्स में छपी खबरों की माने तो सीमा शुल्क डेटा के मुताबिक रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा का समर्थन करने के लिए गोला बारूद का हस्तांतरण 1 साल से ज्यादा समय से हो रहा है। यानी अगर इस खबर को पक्का माना जाए तो पिछले 1 साल से भारत के गोला बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा इस जंग में हो रहा है। भारतीय हथियार निर्यात नियम घोषित खरीदार तक ही हथियारों के उपयोग को सीमित करते हैं, जो अनाधिकृत हस्तांतरण होने पर भविष्य की बिक्री को रोक भी सकते हैं। हालांकि इस तरीके की खबरें पहले भी सामने आई थी। इसे लेकर रूस की तरफ से भारत से बातचीत भी की गई। खास बात यह है कि रूस और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रालयों ने एक दूसरे से लेकर बातचीत भी की और सवालों का हल भी निकाला, लेकिन दोनों ही देशों ने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया। बता दें, यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गोला बारूद की बहुत कम मात्रा का उत्पादन हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो अनुमान ये है कि युद्ध के बाद से कीव द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों का केवल 1% से भी कम था। यूक्रेन को भारतीय गोला बारूद भेजने वाली यूरोपीय देशों में इटली और चेक रिपब्लिक भी है, जो यूरोपीय संघ के बाहर से कीव को तोपखाने की गोले की आपूर्ति करने की पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से भारतीय पक्ष की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसे में देखना होगा कि इसे लेकर भारत का रुख क्या रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।